देखो आज हम बताने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है कि शुरू में कहीं भी कंप्यूटर पढ़ने जाओ तो कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। यार जब बैठो रे। देखो कंप्यूटर हमें क्या क्या चीज मिला बोलता है कंप्यूटर। 7 बजे माउस कीबोर्ड स्पीकर मॉनिटर और ये क्या है सीपीयू। तो ये सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर में ही यानी डेस्कटॉप इसी को कहा जाता है। पूरा सामान को डेस्कटॉप कहा जाता है, समझ गया। ये इसी के अंदर में जितना तुम देख रहा है ना ये सब इसी के अंदर में होता है। पावर सप्लाई जो देख रहा है ये पावर सप्लाई जो है ये बिजली लेने देने का काम करता है, ठीक है। पावर सप्लाई डीवीडी इसमें पहले के जमाना में कैसेट आता था जो कि कैसेट लगा के इसमें चलाया जाता था। मैन बोर्ड ये जो है मैन बोर्ड यही होता है मदर बोर्ड। मैन बोर्ड में क्या होता है सब कुछ का लाइन यहीं से मॉनिटरिंग होते रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर लैपटॉप अगर ले लो तुम मोबाइल ले लो, ठीक है। मैन बोर्ड ही सब कुछ में काम करता है, ठीक है। ये सब अलग अलग से i10 i7 यानी जो होता है ये सब। ये हो गया फैन सभी में लगा होता है चाहे लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, ठीक है। मोबाइल में नहीं रहता है, मोबाइल में तो नहीं देखेंगे। रैम जैसे 4 GB 6 GB जो बोलता है। देखो इसमें डबल पंखा होता है, डबल पंखा। इसमें डबल फैन होता है। VGA कार्ड है। देखो VGA कार्ड में क्या होता है और बहुत सारा ये जो देख रहा है ना ये सब क्या है जैसे कि बिजली तुम जोड़ रहा है जहाँ से बिजली का कनेक्शन और यहाँ से तुम सीपीयू में लाइन देना कहीं कहीं लाइन देना ये सब यहाँ भी पंखा लगा होता है। और साउंड कार्ड जानता है। जैसे कि अगर मान लो तुम्हें गाना बजाने के लिए अलग से जो साउंड है जो साउंड बॉक्स देख रहा है ये वो लगा रहेगा तब बज सकता है, नहीं तो नहीं बजेगा। हार्ड डिस्क क्या होता है जैसे कि मोबाइल खरीदा, ठीक है। मोबाइल में 8 GB रैम है अब तुम अलग से 32 GB रैम लगा दिया है, वही होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या अलग से भी लगता है। मोबाइल में अगर तुम चाहो तो चिप्स जो डालता है वो क्या है हार्ड डिस्क है। प्लस 8 GB लिया है। अगर मान लो तुम 32 GB की जगह है 32 GB का चिप्स लगा लो इसमें जो है ना 500 ये 500 GB का हार्ड डिस्क होता है। 1 TB का होता है ये कंप्यूटर के लिए, ठीक है। ये रीडर है। रीडर मतलब क्या होता है जो भी चीज तुम यहाँ से टाइपिंग करते हो यही रीडिंग करके वहाँ प्रोसेस करता है। बैठो तो मैं तो कंप्यूटर बनाने के लिए हमको क्या क्या लेना पड़ता है इतना सामान लेने के बाद, ठीक है। अगर तुम चाहो तो खुद से सामान खरीद के सेट करके सेल कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा चीज है नहीं। इसमें ओनली तार जोड़ना सीखो, सामान सब खरीद लो अच्छा क्वालिटी के। देखो सब अलग अलग से खरीदेगा ना अगर सही होलसेल रेट पे लेगा तो ये सीपीयू का दाम ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसका ज्यादा नहीं पड़ेगा 7-8 हज़ार में लगा पूरा क्लियर हो गया अच्छा वाला। अगर मान लो तुम खरीद के बनाता है ना किसी को भी अगर देगा। हम गए थे जहाँ
एक लड़का खरीदने आया था, उसको एक पूरा चीज करके दिया था, 26,000 लग गया था उसको। मॉनिटर कीबोर्ड माउस और दुकान वाला पूरा सेट करके दिया था, 26,000 रुपया दिया। जनता खरीदने के लिए उसका पापा गया था, उसका भाई गया था, उसका वो गया था एकदम। अपना सब क्या होता है, लैपटॉप खरीदने जाता है चाहे कंप्यूटर, इसके लो चल जाता है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो सब आया था। इतना देख के वो अंदर अंदर हंसी आ रहा था, बताओ। देखो पहले के जमाने में तो वाह हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, लेकिन अब वो नहीं है। अब ज़्यादा थोड़े है, सब खरीद सकता है। अभी गुलशन को जो 16,000 में i7 खरीदवा का है, लैपटॉप डेल कंपनी का है। 16 सर शाम के तेल दे रहा है, 16 i7 लाल बहुत लैपटॉप होता है, वो सब दे रहा है, बहुत फास्ट काम करता है। लाल पर देखो अगर चाहे तो हम भी खोल सकते हैं वो, उसमें कोई भारी बात नहीं है। उसमें देखो ये लैपटॉप बेचने के लिए कितना कम बचेगा ना, कितना कम, तो 2,000 से प्लस। अगर ज़्यादा बच रहा है तो 3,000, 4,000, 5,000 तक, 2,000 वैसे भी जैसे होली डे में गिफ्ट देता ना, वैसे गिफ्ट और देता है। खोलना तो देखो जिस वक्त हम मान लो कि अगर शहर में कहीं कोचिंग खोलेंगे ना, तो हम निश्चित खोलेंगे। और देखो खोलो जब भी तो मैं स्कूट के लाल पास में वगैरह में चलेगा। देखो तुम्हें जो है ना, हाईवे के बगल में रहता है ना, हाईवे के बगल में और रेलवे स्टेशन के बगल में होना चाहिए। कंप्यूटर का और चलता है, ताकि रेलवे के बगल में रहेगा, कंप्यूटर क्लास और बैंक और ये बेचने वाला मोबाइल कंप्यूटर दोनों तुम लगा लगेगा, रुपया धर के सो लो। देखो हाँ, कंप्यूटर किसे कहते हैं बादशाह, तुम बताओ। कंप्यूटर क्या है बताओ तो सब हो जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कीबोर्ड माउस में देखो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो हो गया, सब इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद इनपुट हम देते हैं, कंप्यूटर में क्या देते हैं, इनपुट जैसे कीबोर्ड से माउस से हम जो भी चीज़, यानी कि मान लो कोई चीज़ मंगाना है, ठीक है, मान लो कोई गाने मंगाना है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। मशीन में जाके क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग मतलब ये चेक करता है कि क्या चाहिए इसको, ठीक है। प्रोसेसिंग करके हमको ये स्क्रीन पर देता है। अगर मान लो हमको हिंदी गाना मंगा रहे हैं तो यहाँ से लिखे तो क्या हुआ, मशीन प्रोसेसिंग किया और वो गाना करके दे देता। अगर मान लो कोई हम PDF मंगाए नेट पे, यानी कोई भी चीज़ अगर मान लो हम बनने के लिए दे दिए, बन के जो निकला वो हमारा हो गया आउटपुट। बस कंप्यूटर यही है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। देखो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर 5 प्रकार के, उसमें सब तरह का कंप्यूटर होता है। बैंक के लिए अलग आता है, बाद में नहीं स्पीड, सबका स्पीड सब तरह होता है। बैंक के लिए अलग आता है, मोबाइल स्पीड में एम भागेगा, लैपटॉप में जैसे चलिए लैपटॉप हो रहेगा तो इसी एक काम करेगा। हम आज बोले मोबाइल से मोबाइल से पहले लैपटॉप में नहीं हो सकता है। जब तक होगा मैं पढ़ा दिया पहले क्लास पंखा न लगे। देखो और इसमें बताए थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बताए थे कि नहीं। तो हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, पहले हार्डवेयर किसे कहा जाता है, पहले बताओ। हार्डवेयर जो कीबोर्ड में जिसको छू सकते,
इसको छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। क्योंकि हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं बताओ। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है? इंटरनल हार्डवेयर का मतलब समझा अंदर का सामान, अंदर का सामान। जैसे मान लो कि ये हमारा है ना, इसके अंदर में ये सब सामान लगा हुआ है, अंदर के सामान को क्या कहते हैं? इंटरनल हार्डवेयर। यानी अंदर इन से समझ जाओ अंदर, ठीक है। इंटरनल हार्डवेयर का मतलब अंदर के सामान को हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है? जैसे कीबोर्ड, माउस, वाला फलना जो होता है, ठीक है। बाहर के सामान को हम एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा बात है, ठीक है। थोड़ा सा ख्याल रखेगा ना, इंटरनल हार्डवेयर में क्या होता है? अंदर के सामान को इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर बाहर के सामान को, जैसे कीबोर्ड, माउस, वाला जो तुम छू सकता है। कहीं भी कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो बाहर में ही रहता है, ये समझ जाओ। बाहर के सामान को एक्सटर्नल हार्डवेयर और भीतर के सामान को इंटरनल हार्डवेयर। ज़्यादातर खराब कहाँ का होता है? इंटरनल हार्डवेयर ज़्यादातर खराब होता है। इंटरनल यानी अंदर के सामान। कीबोर्ड, माउस भी खराब होगा तो ऊपर से दिखाई देगा कि खराब हुआ है, लेकिन इसके अंदर के सामान नहीं खराब होगा। खोल के देख, खोल के ठीक करने के लिए जब तक तुम इंटरनल नहीं खोलेगा तब तक ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं? सॉफ्टवेयर दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? देखो सॉफ्टवेयर एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे तुम कंप्यूटर को ऑन करते हो, ऑन करने के बाद जो विंडो 10, विंडो 11, विंडो 8 यानी जो सिस्टम खुलता है वही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि ऑन करने के बाद स्क्रीन जो खुलता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम मतलब क्या आता है? सिस्टम, समझ जाओ। यानी जो खुलता है हमारा स्क्रीन वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा एप्स होता है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, यानी जितना, जैसे तुम फेसबुक, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों। हम क्या किस पे काम करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। कहाँ काम करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन काम करेगा? नहीं करेगा। इस कारण से पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर चालू होता है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्या क्या चीज से मिलकर बना है? कंप्यूटर क्या क्या चीज से मिलकर बना है पता है? मिला जाता है। देखो कंप्यूटर चलाने के लिए हमको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब तक दोनों मिलाएगा नहीं तब तक कंप्यूटर चलेगा नहीं। हार्डवेयर में क्या होता है? ये सब सामान हो जाता है हमारा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑन होता है वो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे हम काम करते हैं। ये पीडीएफ तुम सबको भेज देंगे, याद कर लेना, ठीक है। देखो ये क्या हो गया? हमारा कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, जॉयस्टिक, ये कोई वन ऑफ करने वाला सामान है। हाँ, ट्रैक बॉल ये ट्रैक करने के लिए है, कोई भी सामान।
ये स्कैनिंग हो गया, कोई भी चीज़ स्कैन करके लैपटॉप में लाना चाहो तो हो गया। टच स्क्रीन हो गया, टच स्क्रीन जैसे मोबाइल को तुम टच करो, कंप्यूटर टच करो, वो हो गया। वेब कैम हो गया, जैसे घर में लगाता है ना, या कोई बड़ा बड़ा ऑफिस होता है वहाँ लगाने के लिए, ताकि चोर भी आए, कोई भी आए तो उसको हम देखते हैं। अगर मान लो तुम कपड़ा की दुकान में जाओ, देखेगा कोई नहीं है अंदर में, लेकिन क्या होता है वहाँ कैमरा लगा रहता है। तुम कपड़ा लेके आओ, बाहर में डायरेक्ट तुम चाहे तुम 10-20 कितना भी लड़का घुस जाओ, ठीक है, बहुत बड़ा LCD लगा कर रखता है, कौन किधर चल रहा है, कौन क्या रख रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, देखते रहते हैं। ज्यादा भीड़ हो जाएगा तो ज्यादा आदमी देखेगा, कम रहेगा तो कम आदमी देखेगा। ऊपर जो है ना, उसमें कौन काम करता जानता है, ज्यादातर घर के महिला रहता है वहाँ देखने के लिए। कोई भी ऑफिस में जाओ ना, यानी जो आदमी बैठा हुआ है ना, वही टीवी पर देखते रहेगा कि तुम क्या सामान ले रहा है, क्या खरीद रहा है। टीवी पर सामान दिखाएगा, तुम पसंद करो खुद से। है हाँ रे, तुम खुद से पसंद करो, लेके यहाँ काउंटर पे आओ। हाँ ओ जो हॉल जे बोल अच्छा चंद मस्त दिमाग खुल गया। देखा था मुझे हमने पैसे उसमें घुस जाइएगा नहीं तो कुछ देना पड़ेगा। हाँ मिक्रोफोन है। हाँ मॉल में। हाँ तो मॉल में तुमको ऐसे नहीं है, ऐसे घुस जाइए होगा, कुछ पाता मॉल में सदा उसी समय जवान पुरना देखो ये पुराना वाला टीवी है, ठीक है, पुराना वाला टीवी मॉनिटर, टीवी को मॉनिटर कहा जाता है, ठीक है। ये आपका जमाना का मॉनिटर है, यानी कि LCD LED। ये हो गया क्या, प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर, एक प्रिंटर हो गया। ये सब दीवार में लगा सकता है, दीवार में नहीं लगाने पड़ता है। ये टेबल कुर्सी या ऊंचा जगह पर रखो, ये है कि दीवार में तुम फिक्स कर सकता है। जैसे अभी जैसे डिजिटल बोर्ड में है ना, समझा मॉनिटर है ऐसे तरह घर में लगा दो, नीचे में दीवार में नहीं उसमें अच्छा करके देखो ये क्या है, SD का और डॉक्टर ये क्या पन्नी करने वाला है, ये नहीं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। ये इससे क्या होता है, जैसे कि तुम कहीं कहीं देखा होगा कि नाच भजन कुछ हो रहा है और पर्दा पे लगा दिया है प्रोजेक्ट में। देखिए यहाँ पे देखिए मसला देखो कंप्यूटर में हमें उतना जानना भी जरूरी नहीं है, हमें जानना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, उसमें क्या था, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम इनपुट से आउटपुट की ओर प्रोसेस करते हैं, वो हमारा कंप्यूटर कहलाता है। उसके बाद कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के भी दो भाग होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के भी दो भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद कंप्यूटर में आउटरी जो सामान है, ये सब तुम खुद, अगर तुम मान लो कंप्यूटर ठीक करना या बनाना कुछ भी सीखना चाहता है, तब ये तुम पूरा भास्ट में जा सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर में तुम ओनली उसके बाद सेटिंग सीख जाओ। कंप्यूटर में क्या सीखना है, सेटिंग। जैसे मोबाइल में सेटिंग होता है ना, वैसे कंप्यूटर में सेटिंग सीख जाओ। तो देखो हम क्या होते हैं, अगर मान लो कंप्यूटर का सही से प्रोसेस सीख जाते हैं। अभी जैसे कि कंप्यूटर का कोर्स होता है BCA, ठीक है, ADCA छोटा लेवल का हो गया, लेकिन BCA अगर कर लेगा ना तो कंप्यूटर का होल पाठ पुर्जा तुम सीख जाएगा। छोटा ADCA छोटा होता है, BCA होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो 3 साल का होता है। ये करने के बाद कोई मोबाइल दुकान वाला को देखता हुआ क्या कि ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कर रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है कमाई में, तो मोबाइल दुकान वाला का क्या होता है, अगर किस्त पे मोबाइल बेचता है तो एक मोबाइल पे 2000 रुपये बचता है।
उसी तरह अगर तुम लैपटॉप अभी हैंड सेकंड लैपटॉप ज़्यादा दिख रहा है, जीरो पेमेंट कर दे रहा है। अभी हैंड सेकंड लैपटॉप ज़्यादा दिख रहा है। लैपटॉप में क्या है, वो ओनली एक मिस्त्री रहता है ठीक करने वाला, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप अगर तुम रियल हम बताते हैं ना, दिल्ली से जो आता है, तो लैपटॉप का दाम ज़्यादा नहीं, 4000, 3000, 2000, 5000, बस 5000 से ज़्यादा नहीं जाता। नहीं कल नहीं जो हैंड सेकंड उसी को ठीक करवा के बेचते रहता है। सगरे सहरसा में लोग, तुम पटना में लोग, भागलपुर में लोग, तुम दिल्ली में लो कि जयपुर में लो कि राजस्थान में लो, सगरे वही रेट है। देखो ये सब बेचने के लिए कोई भारी बात नहीं है। तुम सोचेगा कि हम पटना से माल उठा के बेचेंगे, तो पटना से माल उठा के बेचेगा तो कम बचेगा, ठीक है। लेकिन तुम खुद जहाँ से सब सामान लाता है, ये पटना दिल्ली वाला सब दुकान लाता है, तो वहाँ से तुम मटेरियल उठा, एक लैपटॉप पे तुमको आधा आधी का बचत होगा। आधा आधी कैसे बचत होगा हम बताते हैं। एक लैपटॉप अगर वो वहीं से लेता है तो 3 से 5000 पड़ता है, ठीक है। उसको ठीक करवाया, थोड़ा मानी किसी का पिन गड़बड़ है, किसी का कुछ गड़बड़ है, वो ठीक करवाने में 1-2 हज़ार और खर्चा मांगे। अब कोई भी लैपटॉप तुम लेने जाओ अच्छा वाला, तो 8000 से ऊपर ही देगा, 8 से नीचे का नहीं देगा। 8 से नीचे वाला देगा तो क्या मोबाइल वर्जन वाला दे देगा। मोबाइल वर्जन क्या होता है, जैसे तुम मोबाइल में काम करता है ना, वैसे तुम मोबाइल जैसा उसमें लगेगा। उसमें विंडो जैसा नहीं खुलेगा, जैसे कि विंडो खुल जाता है कंप्यूटर, वैसे नहीं खुलेगा। उसमें तुम प्रिंटर नहीं लगा सकता, डायरेक्ट प्रिंटर लगा प्रिंट नहीं मारेगा। इस कारण से हमें 8000 से ऊपर का हैंड सेकंड भी लो, 8000 से ऊपर का लेना। देखो हमें क्या होता है कि ये इसके बारे में अगर पूरा फास्ट सीखना चाहता है तो टाइम देना पड़ेगा। मेन चीज होता है क्या, लैपटॉप का ये सब सामान मिला करके अगर तुम ठीक करना सीख गया, ठीक है। पहले तो तुम लगाना सीख गया, ठीक है। लगाने के बाद अगर तुम्हारा चलने लगे तो धीरे धीरे तुम और चीज इसका ठीक करने के लिए सीख गया, तो तुम खुद खोल के चला सकते हो। इसमें कोई चीज है नहीं, जैसे तुम मोबाइल ठीक करता है वैसे ये भी ठीक, बस कौन तार कहाँ लगता है, कौन सिस्टम कहाँ लगता है, वो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें कोई ज्यादा चीज है नहीं, तुमको पीडीएफ भेज देते हैं, ये पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारा क्या है, ये क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर। ये है इंटरनल हार्डवेयर, यानी अंदर वाला। तो हमारा ज़्यादातर क्या होता है, इंटरनल हार्डवेयर ठीक करने के लिए सीखना चाहिए, ठीक है। कहता ना कि रिंचे और सिरिंचे दुइयों में कमाइए है, ठीक है। अगर रिंच चलाना सही से कंप्यूटर सीख गया तो क्या होगा, देखो कंप्यूटर में जो नहीं जानता है उसको पता नहीं है, जो अगर सही से जानता है तो कुछ नहीं है। ये सब जो तुम देख रहा है ये सब क्या है, इसके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए, कहाँ क्या लगता है, कैसे क्या करना है, कहाँ क्या सेटिंग करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, इसमें अगर सही से 1 महीना टाइम बिता दिया ना सीखने में, 1 महीना या 45 दिन, तो समझ आओ इसका तो खुद पुर्जा पुर्जा खोलना सीख गया, अब बस ठीक करने के लिए सीख गया, समझ जाओ। ये सब ठीक करने वाला सामान है, अब इसका कोई जरूरत नहीं है, अब कोई ये लेता नहीं है।
उसके बारे में जितना यानी लैपटॉप में जितना सामान है, ठीक है। देखो हम जब लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं क्या होता है, विंडो खुलता है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर खुलता है। खुलने के बाद ये हमारा स्टार्ट बटन, हम इसको स्टार्ट बटन क्यों बोलते हैं जानते हो? जैसे स्क्रीन पे जो आइकन होता है, जैसे मान लो फायरफॉक्स, क्रोम यानी जो भी हम ऐप्स रख रखे हैं, वो अगर उड़ा देंगे तो यहीं से हमको काम करना होगा। कहाँ से? यहाँ से। ये हमारा क्या होता है? स्टार्ट बटन कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? स्टार्ट। और ये कहलाता है सर्च, यानी सर्च वाला सर्च बटन, ठीक है। ये हो गया टाइटल, ठीक है। उसके बाद टेस्ट बार, इस तरफ जो तुम्हारा सामान है यहाँ टेस्ट करने के लिए, तुम जो स्क्रीन पे तुम छोड़ा था उसको अगर डायरेक्ट नहीं काटता है, साइड से वहाँ एक तीर का चिन्ह रहता है, इसे वाला ऊपर दबा देगा तो यहाँ तुम्हारा वो रुका रहेगा। नोटिफिकेशन, जैसे कि मोबाइल में तुम YouTube सब्सक्राइब करो, किसी का वीडियो आता है तो ऊपर से आता है, ठीक है। लेकिन लैपटॉप में कहाँ से आता है? कंप्यूटर में यहाँ से आता है नोटिफिकेशन। ये जो है, जो तुमको बोले थे स्क्रीन पे जो रहता है हमारा, वो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप आइकॉन, लैपटॉप आइकॉन, यानी कि एप्स, फायरफॉक्स, क्रोम, फेसबुक, ये सब का स्टार्ट मेन्यू, यानी आइकॉन में जो काम करने वाला। वर्क एरिया, वर्क एरिया क्या कहलाता है? स्क्रीन पे जो तुम काम करता है, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज खोलता है, काम खुलता है यहीं पे खुलता है, ठीक है। चाहो तो तुम यहाँ पे खोलने के बाद बड़ा स्क्रीन कर सकता है, छोटा स्क्रीन कर सकता है, जितना बड़ा छोटा कर सकता है। एक लैपटॉप पे हम कितना स्क्रीन खोल सकते हैं? बादशाह 4 बार। अरे लैपटॉप या कंप्यूटर पर चाहे तुम जितना चाहो खोल सकते हो, लेकिन सबके सही से करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सही से तुमको तरीका मालूम होना चाहिए काम करने के लिए। वो आती खटिया बिछा कर रही है। देखो अब कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर के बारे में जो सीख गया, ठीक है। हार्डवेयर अगर तुम जान गया, उसके बाद तुमको सॉफ्टवेयर में अंदर में जो भी चीज है उसके बारे में अगर जान गया, यानी हार्डवेयर अगर सॉफ्टवेयर सही से तुम जान गया, कंप्यूटर और मोबाइल और लैपटॉप, 3 चीज का, तुम ये तीनों चीज का दुकान कहीं भी खोल दो अगर अच्छा जगह पे, तो अच्छा रुपया कमा सकता है। देखो हमें कंप्यूटर कई तरह के जॉब प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर, मोबाइल हमें कई तरह की जॉब प्रोवाइड करता है। देखो कंप्यूटर सीखने से फर्स्ट में तुम चाहो तो KYP सेंटर खोल सकते हो, यानी कंप्यूटर से इतना काम है पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, कि कंप्यूटर ही एक तरह से समझ जाओ ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा आदमी को नौकरी पे रख रहा है, ज़्यादा आदमी को काम दे रहा है। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो इतना बहुत चीज़ नहीं हो पाता। बहुत चीज़ कैसे नहीं हो पाता बताते हैं। राशन कार्ड भी हो तो क्या है, डिजिटल तरीका से हम नेट पे कभी भी देख सकते हैं। पहले के ज़माना में दिखाई देता था, एगो पर्ची फाड़ दे दिया, ये तुम्हारा राशन कार्ड। अब तुम खुद का सामान नेट पे देख सकते हो कि हमारा ये चीज़ है, हमारा ये चीज़ है। कागज़ के प्रूफ पहले क्या होता था, कागज़ का प्रूफ है, लेकिन अब के ज़माना का प्रूफ क्या है, जब तक नेट पे शो नहीं दे रहा तो तुम्हारा प्रूफ नहीं है।
अगर जमीन भी है तुम्हारा तो दिखाओ, रसीद रसीद दिखाया तो उसको फिर नेट पे डाल के देखेगा कि तुम्हारा जमीन है कि नहीं। इस कारण से अब प्रूफ क्या होता है, डिजिटल तरीका से आ गया है। चले भैया होला तुम तीनों के व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, पढ़ के आएगा अच्छा से।